संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय अभिव्यक्ति भाग 8। जीवन के दर्शन का एक महत्वपूर्ण सूत्र यह भी है कि हम जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करते हैं वही लौटकर हमको प्राप्त होता है। इसीलिए यह सिखाया जाता है, जो तो को कांटो बुए ताही बोए तू फूल, ताको फूल के फूल हैं वाको है त्रिशूल। यही सही अर्थों में संप्रेषण है। इसका सरल अर्थ यही होता है कि जो भी व्यवहार हमसे लोग करते हैं वह हमारे व्यवहार का दर्पण ही है, अर्थात व्यक्ति भी दर्पण का कार्य करता है। घर का प्रत्येक सदस्य हमारे व्यवहार का दर्पण है। हमारे व्यवहार के कितने धरातल हैं, इनको देखकर समझा जा सकता है। जितने लोग उतनी तरह का व्यवहार। शारीरिक व्यवहार भी भिन्न, बौद्धिक स्वतः ही भिन्न हो जाता है, भावनात्मक घटता ही जा रहा है। आत्मिक तो आत्मा के अंश के साथ भी होता दिखाई नहीं देता। वहीं आत्मा का अंश जब पलटकर माँ बाप पर शब्द बाण चलाता है तब वह उनके व्यवहार का दर्पण ही तो होता है। कहीं न कहीं उनके मन में माँ बाप के व्यवहार के प्रति नाराजगी दबी होगी, भले ही नाराजगी का कारण यथार्थ हो अथवा भ्रम। परिवार में कई बार सदस्य एक दूसरे के प्रति विश्वमन करते हैं। इसका अर्थ है कि वे भी एक दूसरे के व्यवहार का आईना ही होते हैं। यह व्यवहार पिछले जन्मों के ऋण अनुबंध के कारण भी हो सकता है, लेकिन ज्ञान का मार्ग यह सलाह देता है कि यदि कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता तो भी आप वही व्यवहार करिए जो आपके व्यक्तित्व के अनुकूल हो। दोनों में वही अंतर पैदा करके रखेगा। आपने भी यदि दूसरों जैसा व्यवहार लौटाया तो दोनों का अंतर समाप्त हो जाएगा। आपको उसके व्यवहार की शिकायत करने का अधिकार भी नहीं रहेगा। आप उससे बड़े भी नहीं कहला सकते। वह आपके व्यवहार का आईना होगा। जब सृष्टि में हर व्यक्ति मेरा दर्पण है, हर प्राणी, पेड़ पौधा, यहाँ तक कि जड़ सृष्टि भी मेरे लिए दर्पण का कार्य कर रही है, तब वह मेरे से बाहर कैसे है? मेरे और उसके बीच एक जीवंत आदान प्रदान भी है, अभिव्यक्ति भी है, स्पंदन भी है। किसी को देखते ही मन बहुत प्रसन्न होता है, तो ये स्पंदन कहाँ से आए? मेरे स्पंदनों का संदेश उधर भी पहुँचेगा, वहाँ भी प्रसन्नता छा जाएगी। तब यह सूत्र भी स्पष्ट ही है कि सब में हूँ और सब मुझ में है। सृष्टि मेरे बाहर नहीं है, अतः अहम ब्रह्मास्मि भी एक सत्य तथ्य ही है, कोई काल्पनिक अवधारणा नहीं है। आवश्यकता बस इस बात की है कि हम दर्पण में अपना चेहरा देखें भी और उसका आकलन भी करते जाएं, तभी हम यथार्थ के करीब जी सकेंगे। स्वप्न को भी संप्रेषण का एक प्रमुख रूप माना जाता है, क्योंकि स्वप्न वस्तुतः हमारी व हमारे बड़ों की आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने में प्रधान कारण बनता है। सपना ही मानव को बड़ा बनने में सहायक होता है। हमको बराबर यह कहा जाता है, बड़ों के द्वारा भी और धर्म गुरुओं के द्वारा भी, कि हमें सपने तो देखते ही रहना चाहिए, सपने भी बड़े ही देखने चाहिए। और जब भी यह बात सुनते हैं हम किसी विषय को पकड़कर सोचने लग जाते हैं। विषय तो बाहर के होते हैं, किंतु सपने बाहर के नहीं हो सकते। हम स्वप्न को जीवन में बाहरी गतिविधि की तरह देखते हैं और कभी कभी जिंदगी से जोड़ने का प्रयास भी करते हैं। सपनों के अर्थ ढूंढते हैं, सपनों की चर्चा करते हैं। जैसे सपना कहीं से आता है, स्वप्न में जो स्वयं है वही इसे अपना सिद्ध कर रहा है। अपनापन और स्वप्न में जो पन है उसे हटा दें तो अपना स्वयं रह जाएगा। इसका एक अर्थ क्या यह नहीं है कि हमारा संपूर्ण जीवन ही एक स्वप्न है? जो कुछ दिखाई दे रहा है उसमें भी त्रुटियां संभव हैं। जो कुछ भी हम सोचते हैं, आगे की योजना बनाते हैं, वह भी सपने की तरह टूटती बनती रहती है। कितने लोग पुराने सपनों को आगे नींद में फिर से देख सकते हैं। मन सदा एक ही अवस्था में नहीं रहता, बहुत चंचल भी है, इंद्रियों के माध्यम से कार्य करता है, बाह्य जगत से जुड़ा रहता है। जब भी व्यक्ति थक जाता है, विश्राम करने लगता है। ईश्वर ने शरीर के किसी अवयव को थकने के लिए नहीं बनाया, केवल मन ही है जो थकता भी है। व्यक्ति सो जाता है, कोई भी साधक योगी रात को सोता नहीं है, उसके लिए तो रात्रि काल दिन का कार्य करता है। साधारण मनुष्य सोता है, इसी निद्रा काल को स्वप्नावस्था कहते हैं।
मन स्वप्नों में व्यस्त हो जाता है। वैसे मन की एक तीसरी अवस्था भी है जिसे सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। यह गहन निद्रा की स्थिति है जिससे जागने पर कोई स्वप्न याद नहीं आता। प्राज्ञ आत्मा जब बाहर के विषयों का भोग करता है, इसके साथ विज्ञानात्मा, प्रज्ञानात्मा और इंद्रियां तीनों साथ मिले रहते हैं। जब विज्ञान आत्मा भी बहिष्कर हो जाता है उसे जागृत कहते हैं। विज्ञान आत्मा सूर्य, चंद्र, अग्नि, शब्द तथा स्वह ज्योति से प्रकाशित रहता है। जब विज्ञान में क्षेत्रज्ञ आत्मा बाहर की ज्योतियों से कटकर केवल अपनी ज्योति से ही कार्य करता है तब स्वप्न दशा कहलाता है। विज्ञान आत्मा अपनी रश्मियों में प्रज्ञान के बने हुए पदार्थों को भिन्न भिन्न इंद्रियों से देखा करता है। पदार्थ बाहर से कोई नहीं आता। स्वप्न के समय विज्ञान आत्मा अपनी रश्मियों को समेटकर हृदय में कर लेता है। सूर्यास्त की तरह सारे दृश्य हृदयाकाश में। स्नायु यदि दुर्बल हो तो दस्त, पेशाब, मैथुन निर्गत होते हैं। सिंह हाथी की गर्जना से धड़कन वास्तव में तेज हो जाती है। स्वप्न में केवल हृदय से ही काम चलता है, इंद्रियों से नहीं। हृदय में बैठा हुआ विज्ञान आत्मा देखता है। न जागृत, न स्वप्न, न सोचना, इंद्रियां व मन किसी विषय को ग्रहण नहीं करें, तब विज्ञान आत्मा अकेला रहता है। इसी को सुषुप्ति कहते हैं। विज्ञान आत्मा सिर की ओर जाने वाली नाड़ियों में रहता है, सब ओर रहता है जागृत। जब हृदय की नाड़ियों में रहता है स्वप्न, जब कहीं नहीं पकड़ में आता पूरी तत्व नाड़ी पर सुषुप्ति। इंद्रियों के स्नायु हृदय में गए हैं। हृदय में प्रज्ञात्मा इंद्रियों के रसों को लेकर विज्ञान आत्मा के प्रकाश में नाना प्रकार के दृश्यों को दिखा सकता है, किंतु जब ज्ञानात्मा हृदय आकाश छोड़कर नीचे रहता है तब अंधकार के कारण इंद्रियों का कोई भाव प्रज्ञान में नहीं आता, अतः स्वप्न दिखते नहीं हैं। जब प्राज्ञ आत्मा सूर्य, चंद्र, अग्नि, वाक आत्मा इन 5 ज्योतियों से अन्न ग्रहण करता है, उसी से उसका स्वरूप बनता है। इसी को जागृत कहा। यह सदा विज्ञान में क्षेत्रज्ञ आत्मा से जुड़ा रहता है, तथापि जागृत अवस्था में विज्ञान को साथ लिए हुए यह इंद्रियों के द्वार पर रहता है। वहाँ 5 ज्योतियों के लाए हुए अन्नों को लेकर उनके संस्कारों को विज्ञान में पहुँचाता रहता है। यह जागृत अवस्था है। विज्ञान में क्षेत्रात्मा हृदय में रहता है, इसका प्रकाश संपूर्ण शरीर में। इसी के साथ प्रज्ञानात्मा भी हृदय में। प्रज्ञान रश्मियां शोणित प्लस इंद्रियों में व्याप्त रहती हैं। सूर्यास्त पर विज्ञानात्मा सूर्य रस से उत्पन्न के अन्न में कमी आ जाती है, अतः थकान आ जाती है। रश्मियां संकुचित होकर हृदय तक सीमित रह जाती हैं। विज्ञान प्रज्ञान में लय हो जाता है। प्रज्ञान के जागृत अवस्था के संस्कार रहते हैं। शरीर में कहीं प्रकाश न रहकर हृदय में रहता है, तब प्रज्ञात्मा उपार्जित संस्कारों में वायु के आघात से जिन जिन को प्रकाश में लाता है, वही स्वरूप विज्ञान से प्रकाशित होकर स्वप्न बनता है। उस समय 5 इंद्रियों के प्राण संकुचित होकर हृदय में रहते हैं, अतः इंद्रियों के कार्य देखना, सुनना आदि सभी हृदय स्थान में होते हैं। इंद्रियों के द्वार बंद होने से बाहर की ज्योतियां सूर्य, चंद्रादि भीतर नहीं आती। 5वीं विज्ञान में आत्मा की ज्योति भीतर रहती है। वह इंद्रियों की सहायक होकर पदार्थों को दिखाती है। यही स्वप्न अवस्था है। स्वप्न में जो पदार्थ देखते हैं वे होते नहीं हैं, प्रज्ञात्मा उनका निर्माण करता है। स्वप्न के सभी पदार्थ वैज्ञानिक होते हैं, भौतिक नहीं। आग लगने पर जलने का कष्ट तो होता है, जलते नहीं हैं। प्रज्ञान आत्मा देखे सुने संस्कारों में प्रवेश करके उन्हें विज्ञान के प्रकाश में लाता है। हृदय में चूंकि दोनों मिले हुए हैं, अतः जिन जिन रूपों में प्रज्ञान बदलता है वे सब विज्ञान के प्रकाश में आते रहते हैं। यही स्वप्न दृष्टि है। स्वप्नों के नियम अलग होते हैं, स्वतंत्र। हर पदार्थ, वाहन आदि बदलते जाते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां प्रज्ञा कहलाती हैं। इनके 5 तथा कर्मेंद्रियों के 5 विषय शब्द, स्पर्श आदि, इनके पंचभूत आदि, आकाश, वायु, तेज आदि, इन 25 की समष्टि को प्राज्ञ कहते हैं। ज्ञान अज्ञान के संस्कार संचित होते रहते हैं। इन्हें काम इच्छा कहते हैं। इच्छा यानी अपेक्षा बुद्धि।
जीवन में जो सुकर्म, विकर्म, अकर्म प्राणी करता है उनके भी संस्कार संचित होते हैं। इनको शुक्र कहते हैं। काम प्लस शुक्र जन्म जन्मांतर में भी आत्मा के साथ रहते हैं। विज्ञान आत्मा पर महान आत्मा मिला रहता है। उस आकार के महान आत्मा पर पंच प्रज्ञा की 25 मात्रा मिली रहती हैं। उसे ही प्राज्ञ आत्मा कहते हैं। यह काम प्लस शुक्र से शून्य नहीं रहता। काम प्लस शुक्र के हटने से पंच प्रज्ञा 25 मात्राओं का रूप भी नहीं रहता। अतः प्राज्ञ का स्वरूप ही नष्ट हो जाता है। नया जन्म लेने के लिए योनि का संबंध भी टूट जाता है। तब केवल विज्ञान में आत्मा मुक्ति रह जाता है। सूर्य से आया था, अतः फिर सूर्य में लीन होता है। सूर्य भेदी मुक्ति। सुषुप्ति में विज्ञान आत्मा संकुचित होकर हृदय में ही रहता है। उसकी रश्मि त्वचा तक न जाने से प्रज्ञान आत्मा का कार्य रुक जाता है। दीपक न रहने पर आंखें अंधकार में नहीं देख पाती।